उत्तर प्रदेश टीजीटी, एनवीएस टीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर और साथ ही साथ यूजीसी नेट के लिए उर्दू की 33वीं क्लास में मैं एमएम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। इस क्लास में हम लोग मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में पढ़ेंगे और इनसे मुताल्लिक़ अहम सवालात जो कि अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं उनको भी हल करेंगे। तो आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें पढ़ना है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी के बारे में। इनका तखल्लुस क्या है? सौदा है। ये पैदा कहाँ पे हुए? दिल्ली में। कब पैदा हुए? 1712 ईस्वी में। और इनकी वफ़ात लखनऊ में 1781 ईस्वी में हुई। वालिद का नाम मोहम्मद शफ़ी है। सौदा के वालिद कौन? मोहम्मद शफ़ी, जो कि पेशे से एक सौदागर थे। इसी वजह से मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी ने अपना तखल्लुस सौदा अख्तियार किया था। इनकी तालीम की बात करें तो इनको तुर्की, अरबी और फ़ारसी ज़बान में महारत हासिल थी। ठीक है। ये इनके जो उस्ताद थे वो ख़ान आरज़ू थे। सौदा ने इब्तिदा में फ़ारसी में शायरी शुरू की, लेकिन ख़ान आरज़ू से इस्लाह ली और ख़ान आरज़ू के ही कहने पे उन्होंने उर्दू शायरी की तरफ मुतवज्जह हो गए। शुरुआत तो फ़ारसी में की, लेकिन ख़ान आरज़ू के कहने पे ये मुतवज्जह हो गए उर्दू शायरी की तरफ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद लिखते हैं कि ख़ान आरज़ू ने कहा कि मिर्ज़ा, फ़ारसी अब तुम्हारी मादरी ज़बान नहीं, इसमें ऐसे नहीं हो सकता कि तुम्हारा कलाम अहले ज़बान के मुकाबिल में काबिल तारीफ़ हो। तब मौजू है, शेर से मुनासिबत रखती है, तो तुम उर्दू कहा करो तो यकताए ज़माना होगे। ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा। तो इससे पता चल रहा है कि ख़ान आरज़ू के ही कहने पे फ़ारसी से उर्दू की तरफ सौदा मुतवज्जह हुए। तो ख़ान आरज़ू सौदा के उस्ताद थे और इनके शागिर्द कौन थे? तो कायम चाँदपुरी सौदा के शागिर्द थे। अदबी चश्मक सौदा की किन से रही? तो मीर तकी मीर से रही। ठीक है। मीर तकी मीर के अलावा मज़हर जाने जाना मीर ज़ाहिक और कायम से भी सौदा की अदबी चश्मक रही। ठीक है। सौदा शुजाउद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद आए और उनके दरबार से वाबस्ता हो गए। ठीक है। दिल्ली से कब फैज़ाबाद आए? शुजाउद्दौला के ज़माने में, और फिर शुजाउद्दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए। आसिफुद्दौला के ज़माने में सौदा फैज़ाबाद से लखनऊ आ गए। सौदा के बारे में कुछ और अहम पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सौदा को कुत्ते पालने का बहुत शौक़ था। ठीक है। सौदा ने दिल्ली में 3 कुतिया पाली थी जिनसे उन्हें बेपनाह मोहब्बत थी। उन कुतियों की खातिर हमसायों यानी कि पड़ोसियों की गालियाँ भी उनको खानी पड़ती थी। जब ये कुतिया मर गई तो सौदा को बहुत अफसोस हुआ था। कुल्लियात मीर में एक हिज्व है, हिज्व आकिल नाम नाकसे की बसगाने उनसे तमाम दास्त। ये हिज्व जो मीर ने सौदा पर कही थी, मीर ने अपनी हिज्व में लिखा है कि सौदा कुत्तों के पीछे दीवाने रहते थे। ठीक है। शुजाउद्दौला के ज़माने में ये फैज़ाबाद आए और आसिफुद्दौला के ज़माने में ये लखनऊ आए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा? तो मुसहफ़ी ने कहा। सौदा को सरामत शुराए हिंदी किसने कहा? तो मीर तकी मीर ने कहा। सौदा को साहिब यदे बैज़ा किसने कहा? मीर हसन ने कहा। और मरसिया को मुसद्दस की शक्ल किसने दी? तो सबसे पहले मुसद्दस की हैयत में मरसिया सौदा ने ही कहा था। हिजविया कसीदे का बानी किसे कहा जाता है? सौदा को ही कहा जाता है। और फ़ारसी शोरा अनवरी और उर्फ़ी के हम पल्ला शायर सौदा माने जाते हैं। तो यहाँ पे सौदा के बारे में आपने कुछ अहम बातें जान ली। ठीक है।
अब हम सौदा के कारनामों को आपको बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन सी तसानीफ लिखी। ठीक है, चलिए। सौदा ने अगर मैं बात करूं तो मतबूआ कसायद की उनकी जो तादाद है वो 43 है, यानी कि सौदा ने कुल 43 कसीदे लिखे, जिसमें 39 मदहिया कसीदे हैं और 4 हिजविया कसीदे हैं। शेख चांद की तहकीक है कि सौदा ने 9 मदहिया और 2 हिजविया कसीदे लिखे। ठीक है, अगर आप बात करें तो सौदा के जो मरासी की तादाद है, जो मरसिए लिखे उनकी तादाद कितनी है? 91 है। सौदा की मसनियों की तादाद जो है वो 24 है। अब यहाँ पे मैं जो सौदा के कसीदे हैं जो कि पूछे जाते हैं कौन कौन से मशहूर हैं, तो सौदा का मशहूर लामिया कसीदा बाबुल जन्नत है। बाबुल जन्नत किसका कसीदा है? सौदा का। किसके शान में लिखा गया? तो ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में लिखा गया। इसके अलावा कोहे पैकर, रज़मिया बहार, सुबह सादिक, तज़हीक रोज़गार, ये सब सौदा के ही कसीदे हैं। और मशहूर ज़माना कसीदा जो सौदा का है आप लोग जानते ही हैं, हुआ कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी, ये सौदा का ही है। ठीक है, ये रसूल करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में है। ठीक है, और भी इनके कसीदे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ। उठ गया बहमने वदे से चमनिस्तान का अमल, ये हज़रत अली की मनकबत में है। फज्र होते जो गई आँख, फज्र होते जो गई आज मेरी आँख झपक, ये किसकी मदह में है? ये नवाब इमादुल मुल्क की मदह में है। उसके बाद बरज महल में बैठ के खावर का ताजदार, ये आसिफुद्दौला की मदह में कसीदा है। अब मेरे सामने जो कोई पीरो जवा है, ये इनका शहरासूब है चरख जब से अब लके अय्याम पर सवार, ये जो है वो हिजवे अस्फ यानी कि तज़हीक रोज़गार के नाम से ये कसीदा है। तो ये सब कसीदे किसके हैं? सौदा के हैं। अब सौदा के बारे में यहाँ पे मैं कुछ अक़वाल बता देता हूँ, जैसे कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये कौल, जिसमें ये पता चल रहा है कि उनके उस्ताद यानी कि ख़ान आरज़ू ने उनको फ़ारसी छोड़ के उर्दू में तब आज़माई के लिए कहा था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद लिखते हैं कि ख़ान आरज़ू ने कहा कि मिर्ज़ा फ़ारसी अब तुम्हारी ज़बाने मादरी नहीं है, इसमें ऐसे नहीं हो सकते कि तुम्हारा कलाम अहले ज़बान के मुकाबिल में काबिल तारीफ़ हो, तबा मौजू है, शेर से मुनासबत रखती है, तो तुम उर्दू कहा करो तो यकता ज़माना होगे। ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा है। ठीक है, इमदाद इमाम असर का एक स्टेटमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि अगर सौदा न होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेर बहस लाना भी फजूल होता। तो ये जो आपका कौल है सौदा से मुतल्लिक़ कि अगर सौदा न होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेर बहस लाना भी फजूल होता, किसका है? तो ये इमदाद इमाम असर का है। ठीक है, इसके अलावा राम बाबू सक्सेना का ये स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं कि उनके उर्दू कसायद बड़े बड़े फ़ारसी उस्तादों के कसायद के टक्कर के हैं, और बास तो उर्फ़ी और ख़ाकानी के मारकतुल आरा कसीदों को भुला देते हैं। ये राम बाबू सक्सेना कह रहे हैं। फिर डॉक्टर महमूद इलाही का स्टेटमेंट है सौदा के मुताल्लिक़ कि उन्होंने उर्दू शायरी के लिए तशबीहों और इश्तिहारों का दरवाज़ा खोल दिया। और भी कुछ स्टेटमेंट मैं वर्बली आपको बता देता हूँ। ठीक है, उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखील हैं, ये अब्दुस्सलाम नदवी ने कहा। ठीक है, उसके बाद साहिब गुलशन हिंद मिर्ज़ा अली लुत्फ़ कहते हैं कि कसीदा तो मिर्ज़ा सौदा पर, कसीदा तो ख़त्म मिर्ज़ा सौदा पर हुआ। ठीक है, कसीदा तो ख़त्म
मिर्ज़ा सौदा पर हुआ। ये कौन कह रहा है? मिर्ज़ा अली लुत्फ़, जिन्होंने तज़किरा गुलशन हिंद लिखा था, वो कह रहे हैं। इसके अलावा एहतशाम हुसैन का मानना ये है कि सौदा अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते थे और नज़मों से आग की लिपटें निकलने लगती थी। ये एहतशाम हुसैन कह रहे हैं सौदा के बारे में। तो ये सभी स्टेटमेंट आपको याद रखना है। अब हम सौदा से मुतल्लिक सवालात देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि कसीदा गोई के लिहाज से कौन शायर मशहूर है? आबरू, सौदा, ज़ौक़ या फिर गालिब। देखिए ज़ौक़ भी मशहूर है, लेकिन ज़ौक़ से बड़े शायर सौदा हैं, तो हम यहाँ पे सौदा का सही जवाब मानेंगे। कसीदा के लिए कौन मशहूर? तो सौदा मशहूर। तज़हीक रोज़गार, ये जो हिजविया कसीदा है, किसने लिखा था? सौदा ने लिखा था। अगला सवाल यह है कि उर्दू में हिजविया कसीदे का बानी कौन? तो उर्दू में हिजविया कसीदे के बानी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। यहाँ पे एक तबसरा है कि उनके कलाम का ज़ोर व शोर अनवरी व ख़ाकानी को दबाता है और नज़ाकत मज़मून में उर्फ़ी नज़ीरी को शर्माता है। सौदा की कसीदा नगारी पर तबसरा करते हुए ये किसने कहा? तो ये जो तबसरा किया है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में सौदा की कसीदा नगारी पे किया है कि उनके कलाम का ज़ोर व शोर अनवरी व ख़ाकानी को दबाता है। आगे अगला सवाल यह है कि मकदूर नहीं उसकी तजल्ली की बयां का, जो शम सरापा हुआ गर सिर्फ ज़बां का। तो ये जो शेर है किस शायर के दीवाने गज़लियात का मतला है? तो ये सौदा की गज़ल का मतला है कि मकदूर नहीं उसकी तजल्ली के बयां का, जो शम सरापा हुआ गर सिर्फ ज़बां का। आगे अगला सवाल यह है कि मेहरबान खां रिंद की सरकार से कौन वाबस्ता था? तो रिंद की सरकार से वाबस्ता थे इनमें से सौदा। नौकर पेशा और मसाहिब पेशा तज़किरों में किसके लिए लिखा गया? जो उर्दू के तज़किरे अलग अलग लिखे गए उसमें नौकर पेशा, मसाहिब पेशा किसके लिए लिखा गया? तो सौदा के लिए, क्योंकि सौदा के जो वालिद थे वो सौदागर थे। इसी मुनासिबत से उन्होंने अपना तखल्लुस सौदा भी अख्तियार किया था। यहाँ पे एक शेर है कि देहात जो है मसरफ़ मतबक के, उसमें से इस नकदी के एवज़ हो मुझे सन हक़ ताम। तो सौदा ने अपनी मंजूम अर्ज़ी में ये दरख्वास्त किससे की? तो ये दरख्वास्त इन्होंने आसिफ़ुद्दौला से की थी। आगे अगला सवाल यह है कि शायरी के अलावा सौदा का दूसरा शौक़ क्या था? शायरी तो करते थे, इसके अलावा सौदा को कुत्ते पालने का शौक़ था, जिसकी वजह से उनको पड़ोसियों से गालियाँ भी सुननी पड़ती थीं। अगला सवाल कि कुल्लियात सौदा नुस्ख़ाए मुस्तफ़ा को किसके शागिर्द ने मुरत्तब किया था? तो कुल्लियात सौदा नुस्ख़े मुस्तफ़ाई को मोमिन के शागिर्द ने, ठीक है, मोमिन के शागिर्द ने कुल्लियात सौदा नुस्ख़ा मुस्तफ़ाई को मुरत्तब किया था। मुसफ़ी ने सौदा को क्या कहा? तो मुसफ़ी ने सौदा को उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल कहा। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। सौदा ने रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद में जो कसीदे नज़्म किए हैं, जमील जालबी के मुताबिक उनकी तादाद कितनी है? तो जमील जालबी के मुताबिक हुजूर पाक की शान में, हुजूर पाक की मदह में सौदा ने जो कसीदे नज़्म किए उनकी तादाद 14 है। यहाँ पे एक शेर है कि इंदा में गुल पे हो न कबा इस मज़े से चाक, खुशखुश छबों के तन पे मसकती है चोलियाँ। तो ये शेर किसका है? तो ये शेर सौदा का ही है। ठीक है, किसने सौदा को जाहिल कहकर सख्त हमला किया? तो सौदा की हज़्व लिखी थी मीर तकी मीर ने, इसमें उनने सौदा को जाहिल तक कह दिया था। सौदा का मासिर कौन नहीं है? तो दर्द हैं, कायम हैं और मीर हसन भी हैं, लेकिन नासिक नहीं हैं। किसने मरसिए को तशबीब से मुतारिफ़ कराया? मरसिए को तशबीब से मुतारिफ़ कराया, जो आगे चलकर
चेहरा के नाम से मंसूब हुई, तो मरसिया में तशबीब सौदा कहते थे जो आगे चल के चेहरा के नाम से मंसूब हुई। तो यहाँ पे जो सौदा सी वाला ऑप्शन है वो आपका जवाब होगा। सौदा को उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा? अभी मैंने बताया था, मुसहफ़ी ने कहा। फज्र होते जो गई आँख मेरी झपक, फज्र होते जो आज मेरी, फज्र होते जो गई आज मेरी आँख झपक, ये किसका कसीदा है? तो ये कसीदा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का है। सबीले हिदायत ये किसका मजमुआ है? तो सबीले हिदायत मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का मजमुआ है। सौदा के शेर को मिसरे सानी से मुकम्मल करना है। ये रंजिश हमको है बेअख्तियारी, ये रंजिश हमको है बेअख्तियारी। दूसरा मिसरा क्या होगा? तुझे तेरी खाकर कसम देखते हैं, तुझे तेरी खाकर कसम देखते हैं। ये वाला मिसरा जो है वो जवाब होगा। तज़हीके रोज़गार जो है ये किसका कसीदा है? तो ये सौदा का कसीदा है। किस किस्म का कसीदा है? तो ये हिजविया कसीदा है। बाबुल जन्नत किस शायर के कसीदे का उन्वान है? तो बाबुल जन्नत सौदा के कसीदे का उन्वान है। और बाबुल जन्नत में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मदह बयान की गई है चरख जब से अब लके अय्याम पर सवार, ये किसका कसीदा है? तो ये सौदा का कसीदा है। तज़हीके रोज़गार क्या है? ये कसीदा है, हिजविया कसीदा है। उर्दू कसीदा नगारों में सौदा सबके सरखेल हैं, ये कौल किसका है? तो अब्दुस्सलाम नदवी का ये कौल है। सौदा की नज़मों का तज़किया तफसील से किया जाए तो अवाम खुसूसन मुसलमानों के अंदाज़े मुआशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है। ये जो बयान सौदा से मुताल्लिक़ है किसका है? तो ये बयान सौदा से मुताल्लिक़ एहतिशाम हुसैन का है। ठीक है, तज़हीके रोज़गार हिजविया कसीदा है, मैंने ऊपर बताया है। अगला सवाल यह है कि दर्ज झेल कसायद में से कौन सा कसीदा है जिसमें किसी की मदह नहीं की गई है? तो ज़हे निशात अगर किसी ऐसे तहरीर, ये तो ज़ौक़ का कसीदा है। और हुआ कुफ्र साबित व तमगा मुसलमानी, इसमें हुजूर पाक की मदह है। और तज़हीके रोज़गार जो है ये एक हिजविया कसीदा है, इसमें किसी की तारीफ़ नहीं की गई है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। सौदा के बारे में किसने लिखा कि वो अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते थे और नज़मों से आग की लपटें निकलने लगती थी। वो अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते थे और नज़मों से आग की लपटें निकलने लगती थी। ये किसने कहा सौदा के बारे में? तो एहतिशाम हुसैन ने कहा। चलिए आखिरी सवाल आपके सामने है कि किस कसीदा निगार को मीर तकी मीर ने सरामद शोराए हिंदी लिखा? तो सौदा को। ठीक है, मीर तकी मीर से जब किसी ने पूछा कि आपके ज़माने में कितने शायर हैं, तो उन्होंने कहा 2.5 शायर हैं। एक शायर मैं हूँ, एक शायर सौदा हैं और मीर दर्द आधे शायर हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, मुमकिन है पूछ ले। तो सौदा से मुतल्लिक सभी अहम जानकारियाँ आपको दी गई। सौदा से मुतल्लिक अहम सवालात और उसकी आंसर की यहाँ पे डाल दी गई है। इसको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कैसी लगी क्लास? पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।